दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और मुक्ति, उद्धार या मोक्ष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय होगा कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के क्या चिन्ह हैं। आज से 2000 वर्ष से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और बहुत से शीघ्र आने वाला है, परंतु लोगों का इंतज़ार करते करते एक ऊब सी होने लगी है। ऐसे लगता है जैसे वो इस बात को मिथ्या समझने लगे हैं। मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात मिथ्या नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जिस तरीके से इजरायली लोग मिस्र के अंदर गुलामी की स्थिति में थे और उनके पास एक परमेश्वर का एक वचन था कि परमेश्वर उनको इस गुलामी से छुटकारा देगा, कोई ऐसा व्यक्ति परमेश्वर भेजेगा जो उनको उस गुलामी से निकालेगा। परंतु उनके पास किसी भी प्रकार के चिन्ह नहीं थे, मगर इंतजार था। और वो परमेश्वर की उस बात पे 400 वर्ष तक भरोसा रखे रहे और उन्होंने उस भरोसे के अनुसार
उस विश्वास को प्राप्त करा और परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनको निकाल कर लाया। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी शीघ्र आने वाला है और वो हमें भी इस संसार से, जो पापमय संसार है, जो बहुत सी बुराइयों का घृणित ये संसार बन चुका है, इस संसार से निकालकर एक नए देश में, एक नए कनान में हमें प्रवेश करवाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी एक हकीकत बताना चाहूँगा। मैं एक हॉस्टल में पढ़ता था और हॉस्टल में पढ़ते हुए एक बार क्या हुआ कि हर महीने पिताजी जो थे वो मेरे से मिलने आते थे, महीने के पहले संडे को। परंतु एक महीने निकल गया, मेरे पिताजी नहीं आए। मैं बहुत निराश हुआ। मैंने घर पे पत्र लिखा कि पिताजी आखिर कारण क्या था, क्यों नहीं आए। दूसरा महीना भी निकल गया और उस पत्र का भी जवाब नहीं आया और मैं बहुत परेशान हो गया। तीसरा महीना भी इस तरीके से निकल गया और मेरे पिताजी नहीं आए। परंतु मुझे ये विश्वास था कि मेरा पिता मुझे छोड़ेगा नहीं और एक ना एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। और चौथे महीने क्या हुआ कि चौथे महीने के फर्स्ट संडे को मेरे पिता मुझसे मिलने आए। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत समय के बाद मेरे पिता आए थे। मेरे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी थी, मगर मुझे विश्वास था कि मेरा पिता मुझसे मिलने आएगा। बशर्ते उनके आने के कोई चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, परंतु वो आए और मैं आनंदित हुआ। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी आने वाला है। मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के आने के बहुत से चिन्ह हैं, बहुत सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जाते समय ये कहा था कि तुम निराश ना हो। चेलों को जिज्ञासा थी। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, वो जानना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि फिर आऊं और तुम्हें ले जाऊं। वो कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह जाएगा और फिर से आएगा, हमें लेने के लिए आएगा। वो चेले ये जानने के इच्छुक थे कि आखिर किस तरीके से हम जाने, कैसे हम पहचाने कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा और इस संसार से छुटकारा दिलाकर एक नए संसार में प्रवेश करवाएगा। मैं आपके सामने उन चेलों की बातों को, उस वाक्य को पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय और उसका 3 और 4 पद है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सही में चेलों को ये जिज्ञासा थी। वो जानना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे, जिससे हम इस बात को जान सकें कि उसका आना कितना निकट है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पास वो चिन्ह हैं। हमारे पास उस चिन्हों के माध्यम से हमारी आशा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। हमारी आशा में घटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत निकट है। आप जानते हैं वो चिन्ह क्या है? चेले उस चिन्हों को जानना चाहते थे। उसने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है, जब आप दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 से 3 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में अपराध बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। यदि आज आप इस अंतिम समय में देखें, अपराध चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। कौन सा ऐसा अपराध है जो इस दुनिया में नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार ले लीजिए और नफरत का ले लीजिए, बुराइयों का ले लीजिए, एक दूसरे को मारने और काटने का ले लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में कि लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। सही में आज लोगों का प्रेम बहुत ठंडा है। आज पिता बेटे से प्रेम नहीं करता है, बेटा पिता से प्रेम नहीं करता है, माँ बच्चों से प्रेम नहीं करती, बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं करते हैं, पड़ोसी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं है। और ये प्रेम का ना होना इस बात का संकेत करता है कि दुनिया का अंत कितना निकट है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना नज़दीक है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे चिन्ह हैं। मैं आपको और भी चिन्ह के बारे में बताना चाहूँगा। वहाँ पर याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसके 3 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस युग के लोग अंतिम दिन में धनों को बटोरेंगे। आज धन के पीछे
इंसान भागता चला जा रहा है। आज उस धन को प्राप्त करने के लिए इंसान का खून करे पड़ा हुआ है। वो इंसान को नहीं समझ रहा है, बस उसे किसी भी तरीके से धन चाहिए। उसको अपनी इमेज का चिंता नहीं है, उसको अपनी इज्जत की चिंता नहीं है, उसको अपने दूसरे की इज्जत की चिंता नहीं है। बस उसको इस बात की चिंता है कि किसी भी तरीके से हमारे बैंकों में धन भरता चला जाए और हम अमीर होते चले जाएं। हमारे पास मोटर गाड़ी हो, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हों। और इसी तरीके से एक चिन्ह और भी है, और वो चिन्ह है कि अंतिम समय में लोग धोखे की कमाई को लेंगे। और धोखे की कमाई क्या है? एक दूसरे को धोखा देकर। बहुत से लोग धोखा देते हैं कि हम जो हैं आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपकी नौकरी बहुत अच्छी जगह लगेगी, आप हमें इतना धन दीजिए, और वो उससे बहुत धन ले लेते हैं, परंतु उनकी नौकरी नहीं लगवाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको विदेशों में भेज देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए और आपकी विदेश में अच्छी जगह हम नौकरी लगवाएंगे। वो धोखे से उनसे धन बटोर लेते हैं, परंतु वो उनको नौकरी नहीं दिलवाते हैं, वो उनको विदेश नहीं भिजवाते हैं। इस तरीके से बहुत से लोग जो है वो धोखा दे देकर अपने घर को धन से भर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं, और वो ये बता गया है कि वो चिन्ह क्या क्या होंगे। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े भूकंप होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट होगा, तो उस समय चिन्ह के रूप में भूकंपों के बारे में बताया कि बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयों की चर्चा होगी, राज पर चढ़ाई करेगा, देश पर चढ़ाई करेगा, जाति पर चढ़ाई करेगी। ये सारे चिन्ह अगर आप देखें तो आपके इस समाज के अंदर पूरे होते दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत से बातों के इंतजार में हैं, परंतु उनके पास कोई चिन्ह नहीं है। उनके पास किसी भी तरीके से ये समझने के लिए नहीं है कि आखिर वो जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो उन्हें कैसे मिलेगी। मगर हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो आने वाला है वो बहुत ही नज़दीक है और द्वार पर ही खड़ा हुआ है। सारे चिन्ह प्रकट होते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पहला पतरस 3 अध्याय उसके 34 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि अंतिम समय में लोग ठट्टा करने वाले का मतलब हंसी बनाने वाले, मजाक करने वाले। आज देख लीजिए, टीवी चैनलों पे भी देख लीजिए, ज़्यादातर आपको प्रोग्राम आएगा एक दूसरे की मजाक बनाने के लिए, एक दूसरे की खींचातानी के लिए। ये सब क्या है? ये सब अंतिम समय के वो चिन्ह हैं जिसके आने के प्रभु यीशु मसीह के आसार जो हैं 100% जो हैं डिक्लेयर हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह 100% जो है उसके आने का समय जो है वो निश्चित हो चुका है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों के ठट्टेबाजी में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इन चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। एक बात याद रखिए, यदि हम अंतिम समय में सिर्फ धन बटोरने में लगे हैं, यदि हम अंतिम समय में धोखा देकर धन बटोरने में लगे हैं, यदि हम किसी भी अपराध में लिप्त पाए गए हैं, यदि हम ठट्टाबाजी में हैं और अपने जीवन को ठट्टेबाजी में ही गुजार रहे हैं, तो हम परमेश्वर के इंतजार में नहीं हैं। परमेश्वर के इंतजार में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा यह प्रकट हो रहा है सिर्फ कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और बहुत शीघ्र आने वाला है। जो विश्वासी लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में इन सारी चीजों को देखकर इस बात से संतुष्ट होते हैं और इस बात से आनंदित होते हैं कि इस भाई के जीवन में या इस बहन के जीवन में ये एक बात पूरी हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो जान लीजिए कि वो धोखे का चिन्ह जो है वह आपने प्रकट कर दिया है कि प्रभु के जो चिन्ह हैं वह आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, कि प्रभु के आने के चिन्ह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। परंतु इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। परमेश्वर के राज में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनके जीवन में ये चिन्ह तो नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है कि अंतिम समय में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। माँ बाप के बच्चे जो हैं माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं रहेंगे। सही में आज इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो अपने स्वार्थ के कारण वो दूसरे के प्रेम को कुचल के रख देता है, दूसरे के विश्वास की धज्जियां उड़ा के रख देता है।
ये इंसान के अंदर ये खूबी है, ये स्वार्थी हो चुकी है। और इसके साथ में लिखा कि अंतिम समय में लोग इतने ढीठ हो जाएंगे और डींग मारने वाले, अभिमानी, डींग मारने वाले और अभिमानी हो जाएंगे। क्यों? घमंडी। आज देख लीजिए, किसी को अपनी खूबसूरत का घमंड है, किसी को अपनी ताकत का घमंड है, किसी को अपने ऊंचे पद का घमंड है, किसी को अपनी पोस्ट का, किसी भी चीज का घमंड है। और ये घमंड जो है चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर ये घमंड के चिन्ह मेरे आपके जीवन में हैं तो प्रभु हमें लेने नहीं आ रहा है। प्रभु हमें छोड़कर यहां से चला जाएगा। और जब प्रभु छोड़कर चला जाएगा तो उसका मतलब है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर विनाश के लिए रखे गए हैं और विनाश हमारा बिल्कुल निश्चित है। मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहूँगा, मत्ती 24 अध्याय और उसके 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है, वरन द्वार पर है। जब ये सारी बातें, ये चिन्ह जो मैंने आपको बताए हैं, अपराध का बढ़ जाना, प्रेम का ठंडा होना, डींग मारने वाले पैदा होना, भ्रष्टाचार होना, जगह जगह भूकंप और भूडोल होना, जगह जगह अकाल पड़ना, लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनना और युद्ध के बारे में ही लोगों के सोचते रहना और एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना और एक दूसरे की पोजीशन को डाउन करते रहना, एक दूसरे को ठट्टों में उड़ाना, ये सारे चिन्ह जब आप देखेंगे तो इन बातों को जब आप देखें, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब आप इन बातों को होता हुआ देख लें तो समझ लें कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। किस द्वार पर है? वो द्वार पे खड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए और आकर अपने लोगों को, जितने भी इस संसार में रहते हैं, ले जाए और हम यहाँ पर रह जाएं, तो हमारे लिए ये बहुत बुरी बात होगी। हमारे जीवन का फिर इस पृथ्वी पर आना क्या रहा? हमारा पैदा होना इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही रहा। इससे पहले कि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए, हम इस व्यर्थता को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और अपने जीवन को प्रभु में सौंप दें। और परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है, मैं पढ़ना चाहूँगा, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि जब सब कुछ कुशल होगा, लोग ये समझेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हम बड़ी शांति के साथ हैं, हमारे बैंकों में बहुत सा धन है, हमारे पास बहुत कोठी है, हमारे पास नौकर चाकर हैं और हम बड़े आराम की ज़िंदगी को जी रहे हैं। अब इस आराम की ज़िंदगी को हमसे कोई छीन नहीं लेगा, अब ये आराम की ज़िंदगी हमसे ख़त्म नहीं होगी। अब हम बड़े आराम और चैन से और मगन से हैं इस दुनिया के अंदर। अब हमें कोई भी नहीं, बाल बाका हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का यह वचन बताता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि अचानक, हाँ अचानक वो विनाश तुम पर आ पड़ेगा। इसलिए अलर्ट हो जाएं, इसलिए हम इस बात के हम सचेत हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुख या मुसीबत हमारे ऊपर पड़ ना जाए। मगर ये एक बात याद रखें, जितने परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर पे आस्था रखते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को जो रहे हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से आस्था रखे हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाए हुए हैं, उनका बाल बांका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी भूकंप आए, कितने भी बाढ़ें आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी लड़ाइयां हो, कितने भी खून खच्चर इस दुनिया में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के लोगों का बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। मगर एक अजीब सी बात परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। योएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, योएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में, जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चलें। अब यहां लिखा हुआ है, जाति जाति में प्रचार करो। किस चीज का प्रचार करें? हमें इस चीज का ही प्रचार करना है कि देखो प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह जो हैं लगातार पूरे होते चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह जो हैं इस दुनिया के अंदर, जो जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले
ये सब कुछ होता रहेगा। तो इस चीज का प्रचार करें। फिर परमेश्वर का वचन यहां पर योएल की पुस्तक में बताता है कि आप जो है युद्ध की तैयारी करें। किस युद्ध की तैयारी करें? एक महान संग्राम की है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब आप इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि हमारा ये मल युद्ध किससे है? उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हमारा तो ये युद्ध है झूठ से, हमारा ये युद्ध है बुराइयों से, हमारा ये युद्ध है भ्रष्टाचार से, हमारा ये युद्ध है जो प्रेम नहीं करते हैं, हमारा युद्ध है अभिमानियों से, हमारा युद्ध है डींग मारने वालों से, हमारा ये युद्ध है। अगर आप इस युद्ध में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है जो युद्ध में है उसने युद्ध के जितने भी वस्त्र हैं उनको पहन रखा है। आप जानते हैं युद्ध के कौन से वस्त्र होते हैं? परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री को जब आप और आगे पढ़ेंगे 6 अध्याय के 10, 11, 12 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सत्य से अपनी कमर को कसकर। किससे? सत्य से अपनी। वहां लिखा हुआ है कि और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और उस युद्ध के लिए तैयार हो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार? सत्य से अपनी कमर को कसकर, विश्वास की ढाल को लेकर, उद्धार के टोप को पहनकर, धार्मिकता की झिलम को पहनकर, हमें इन सारी चीजों को अपने जीवन में पहनकर और उसको यूज करना है। मगर इसके साथ में परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, और वो कहता है कि इसके साथ में आत्मा की वो तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। उस वचन की तलवार को अपने हाथ में लिए रहें और इन सारी चीजों को लेकर हम इस संसार में इन बुराइयों से लड़ते रहें। और जितने लोग भी इन बुराइयों से लड़ते हुए पाए जाएंगे और विजय होंगे। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है। मगर उन 7 कलीसियाओं के बारे में जब आप अंत में पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि जो जय प्राप्त करे उसे मैं ये सारे रिवार्ड दूंगा। जो जय प्राप्त करे वो स्वर्ग में जो जीवन का पेड़ है उसमें से खाने पाएगा। जो जय प्राप्त करे उसे मैं भोर का तारा दूंगा। जो जय प्राप्त करे, जो परमेश्वर के स्वर्ग में यरूशलेम है और इस पृथ्वी पर उतरने वाला है, उस यरूशलेम में मैं उसका नाम लिखूंगा और वो उसमें मंदिर में खंबा होगा। बहुत से रिवार्ड हैं। और अंतिम समय में लोकदियाई कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है कि मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। किसको? जो जय प्राप्त करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम जय प्राप्त करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के इन चिन्हों को देखते हुए आनंदित और मगन होते हैं कि देखो बुराई कितनी बढ़ गई है, देखो भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मुझे इन बुराइयों से दूर रहना है, मुझे इस भ्रष्टाचार से दूर रहना है, मुझे इस अप्रेम से दूर रहना है, मुझे अधर्म से दूर रहना है, मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता का जीवन जीना है, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाऊं, ताकि मैं उस नए कनान में जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता में वास करूं, ताकि मैं परमेश्वर के प्रेम में वास करूं। मगर कब करेंगे? जब परमेश्वर का प्रेम इस पृथ्वी पर हम स्थापित करेंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। ऐ हमारे बाप की दुआ जो है, ऐ हमारे पिता की जो दुआ है, जो आप लोग मेरे ख्याल से हमेशा करते होंगे और आप सबको मालूम भी होगी कि वो प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है और हम मुझजवानी उसको जानते हैं। मगर उसमें लिखा हुआ है जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या है स्वर्ग में उसकी इच्छा? उसकी इच्छा यही है कि जैसे स्वर्ग में सारी पवित्रता है, जैसे स्वर्ग में सारी धार्मिकता है, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और सिर्फ महिमा होती है, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर की सारी पवित्रता को स्थापित करना है। ऐसे ही इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की सारी धार्मिकता को स्थापित करना है। ऐसे ही इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। कौन करेगा? हम लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कौन करेगा? हम तो अधर्म में लिप्त हैं। कौन करेगा? हम तो बुराई में लिप्त हैं। हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन बुराइयों में से निकल आओ, उन बेकार की बातों में से निकल आओ और आइए हम सब मिलकर उस प्रेम को, उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मैं आपके सामने एक पद और पढ़ाना चाहूंगा। मत्ती 24 अध्याय और उसके 14वें पद में
इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय और उसके 14वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सारे राज का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? वो सुसमाचार जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये बताया है कि उसके आने के क्या चिन्ह होंगे। सबको बताना है कि देखो प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह किस तरीके से पूरे होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है। मैं और आप परमेश्वर के वचन से सीखें, मैं और आप परमेश्वर के वचन से जानें और लोगों को बताएं कि देखो परमेश्वर के राज का सुसमाचार जो है दुनिया के सारे कोनों में फैल चुका है। आज आप रेडियो पे देख लीजिए, आज आप टीवी पर देख लीजिए, आप आज से कहीं पर भी देख लीजिए, सब जगह परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो प्रचार बड़े जोरों शोरों से हो रहा है और सारी दुनिया इस बात को जानती है। सारे लोग इस बात को जानते हैं, आप माने या ना माने, सब इस बात को जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के पवित्र वचन में जो कुछ भी लिखा है वो दिन प्रतिदिन पूरा होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो किस तरीके से पूरा होता चला जा रहा है। मेरे प्रियजनों, में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सारे चर्चों में सदस्यता तो बढ़ रही है परंतु परमेश्वर की मसीहत नहीं बढ़ रही है, परमेश्वर का प्रेम नहीं बढ़ रहा है। तो आइए आज मैं और आप ये संकल्प करें, मैं और आप ये दृढ़ निश्चय करें कि परमेश्वर की इस धार्मिकता को हम बढ़ाएं, परमेश्वर की इस पवित्रता को, परमेश्वर के इस प्रेम को हम इस पृथ्वी पर बनाए रखें, बढ़ाएं, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें अपने साथ ले जाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर की ओर फिरें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं अपने इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु, जिन्होंने आज तेरे इस वचन को सुना है। अगर इनके जीवन में प्यारे प्रभु ये किसी भी प्रकार के बुराई के कोई चिन्ह पाए जाते हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे चिन्हों को दूर कर दे प्यारे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये तेरे आगमन की तैयारी कर सके, ये तेरे इंतजार की तैयारी कर सके, ये इस संसार के अंदर उन चिन्हों को देखकर जो पूरे होते हैं उसको देखकर आनंदित हों, परंतु कोई भी बुराई का चिन्ह इनके जीवन में ना होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरी धार्मिकता को, तेरी पवित्रता को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके और तेरे राज के वारिस हो सके। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।